नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहनवाज बदर। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर जो स्कॉलरशिप दी जाती थी, मौलाना आज़ाद फेलोशिप, यानी आला तालीम के लिए अल्पसंख्यक यानी अक़लियतों के नौजवान जो आला तालीम हासिल करते हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप थी, लेकिन उसे मोदी हुकूमत ने बंद करने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद पूरे देश में अक़लियती समाज में बहुत ज़्यादा मायूसी है, नाराज़गी है। अलग अलग यूनिवर्सिटियों में एहतजाज हो रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा है, लोग अपने अपने तौर पर एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोदी सरकार जो बार बार ये कहती है कि ये मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहती है, क्या वाक़ईतन इसमें सच्चाई है या फिर ये एक ढकोसला है या एक शगुफा है? इस फैसले से ये अंदाज़ा होता है कि ख़ास तौर से अक़लियती समाज, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो या बुद्ध हो, इसमें से कोई भी नौजवान जो गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपनी सलाहियत की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से ये स्कॉलरशिप हासिल करते थे और उससे एक आला तालीम हासिल करके अपनी गुर्बत, अपनी फैमिली और अपनी कौम के साथ साथ इस मुल्क को मजबूत करने का काम करते थे। लेकिन इस स्कॉलरशिप के बंद करने के बाद एक बड़ी तादाद ऐसे गरीब नौजवान जो एक उम्मीद की किरण के साथ अपने मुल्क में आला तालीम हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो नाउमीद हो चुके हैं, वो बहुत मायूस हैं और इस फैसले के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। सवाल ये है कि इस तरह के फैसले से आखिर सरकार क्या मैसेज देना चाहती है? क्या हमारा जो हक है, बुनियादी हक, हम इस मुल्क में खो चुके हैं? क्या अल्पसंख्यक होना इस मुल्क में गुनाह है? और अगर मौलाना आज़ाद से इतना ज़्यादा तकलीफ़ है, उनके नाम से परेशानी है, या उनका ताल्लुक़ मुस्लिम समाज से था या कांग्रेस से एक ताल्लुक़ था उनका, वो एक मुजाहिद आज़ादी थे, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में उनका एक अहम किरदार था, लेकिन उन सब के बावजूद भी अगर वो उनके नाम की वजह से ये स्कॉलरशिप ख़त्म किया है तो ये बहुत ही दुख की बात है, अफसोस की बात है। और इसमें एक बड़ी तादाद ऐसे नौजवान इस स्कॉलरशिप से महरूम हो जाएंगे जो इस देश को बहुत आगे तक ले जाना चाहते थे, या जिन बच्चों को या जिन नौजवानों को यह स्कॉलरशिप मिली वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मीडिया में चीज़ें आ रही हैं कि इस स्कॉलरशिप के बंद होने से यकीनन लोग बहुत मायूस हैं, हमारे नौजवान मायूस हैं। अब तक मोदी सरकार के जो फैसले थे वो ख़ास तौर से मुसलमानों से मुतालिक ज़्यादा मुतनाज़ फैसले थे, लेकिन अल्पसंख्यक का जो ये स्कॉलरशिप है जिसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है बल्कि सिख भी है, जैन भी है और बुद्धिस्ट भी है और पारसी और दूसरी कम्युनिटी के लोग भी हैं, जाहिर सी बात है उन समाज के लोग, उनके बच्चे भी अब इस स्कॉलरशिप की वजह से आला तालीम से महरूम रहेंगे। तो यकीनन ये बड़ी अफसोस की बात है, मायूसी की बात है। मैं इस वीडियो के ज़रिए से ये पैगाम आप तक देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार अगर हमारे हुकूक के ख़िलाफ़ हमारे साथ हक तलफ़ी कर रही है तो एहतजाज कराना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम जहाँ भी है, जिस तरह से भी हैं, हम कोशिश करें अपने हक और इंसाफ की आवाज़ उठाएं। ख़ास तौर से जो लोग संसद में बैठे हैं, जो लोग बड़े बड़े जगहों में बैठे हैं, देश के अलग अलग आवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। इस देश में आप अक़लियतों को कमज़ोर करके, हमारे नौजवानों को कमज़ोर करके इस देश को कभी भी तरक्की पे नहीं ला सकते हैं। अगर हमारे अल्पसंख्यक समाज के नौजवान कमज़ोर होंगे, उसके लिए अगर आप रुकावट बनेंगे तो ये देश कमज़ोर होगा, हमारे नौजवान कमज़ोर होंगे और इससे इस मुल्क की जो एक ताकत है वो खुद ब खुद कमज़ोर होती चली जाएगी।